17 रबीउल अव्वल को सिर्फ हमारे नबी करीम की विलादत नहीं बल्कि हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की भी विलादत है। और अजीब हुस्न इत्तेफाक ये है कि इन दोनों मासूमीन की विलादत की टाइमिंग भी एक है, विलादत की तारीख और विलादत का दिन भी एक है। दोनों मासूम की विलादत 17 रबीउल अव्वल जुमे के रोज और तुलुए फजर के वक्त है। जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आपके बाबा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने आपका नाम अपने चचा जाफर तैयार के नाम पर जाफर रखा, और चूंकि आपका लक़ब सादिक है इसीलिए आपको जाफर सादिक कहा जाता है। आपके ज़माने की खुसूसियत ये है कि आप पर दुश्मनों की और जालिमों की निगाह बहुत कम थी, इसीलिए आप खुलकर तबलीग दीन कर रहे थे और आपको ये फुर्सत थी कि आप खुलकर तबलीग दीन कर सकते थे। इसीलिए सबसे ज्यादा हदीसें हमें जिस इमाम के जरिए से मिली हैं वो इमाम हमारे छठे इमाम हैं। 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम की तमाम अहादीस और सिर्फ इमाम सादिक की अहादीस को देखा जाए तो इमाम सादिक की अहादीस सबसे ज्यादा हैं। चूंकि आपके पास मौका था। वो मौका क्या था? वो मौका ये था कि आपके जमाने में दो जालिम हुक्मरान ताकतें आपस में लड़ रही थीं, बनी उमैया और बनी अब्बास। बनी उमैया चाहते थे कि हमारी हुकूमत बाकी रहे, बनी अब्बास चाहते थे कि अब हमारी हुकूमत होनी चाहिए। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। इस फुर्सत से इमाम ने फायदा उठाया और खुलकर तबलीग दीन की, और आपने एक यूनिवर्सिटी, एक मदरसा खोला जिसमें बैक वक्त 4000 अफराद को आप इल्म दीन और उलूम आले मोहम्मद से सैराब करते थे। और इन्हीं अफराद में अहले सुन्नत के दो बुजुर्ग इमाम अबू हनीफा और मालिक बिन अनस भी इमाम की इस यूनिवर्सिटी में, इमाम के इस मदरसे में ज़ानुए तलब मुस्तय करते थे। तमाम इमामों में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा किसकी उम्र है तो वो हमारे छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम आपकी उम्र 65 बरस है। चूंकि आप पर दुश्मनों की निगाह नहीं थी। दूसरे इमामों को देखा जाए, चूंकि उन पर दुश्मनों की निगाह थी, तो किसी इमाम को 25 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया, किसी इमाम को 28 साल की उम्र में, किसी इमाम को 55 साल की, किसी इमाम को 48 साल की उम्र में जहर के जरिए से शहीद कर दिया गया। लेकिन हमारे छठे इमाम की उम्र सबसे ज्यादा, इसीलिए आपको शेखुल आइम्मा भी कहा जाता है। नबी करीम और इमाम सादिक की विलादत बहुत बहुत मुबारक।